इसके लिए m की पॉसिबल वैल्यूज 4 हो जाएंगी। n इज इक्वल टू 4। l की पॉसिबल वैल्यूज s p d f। यहां पर मैं s और p को नहीं लिख रहा हूं बिकॉज ऊपर गिवन है दोनों। m की वैल्यूज f ऑर्बिटल के लिए कितनी होंगी? सेवन। Possible values for G subshell, possible values of orbital for G subshell और M की possible values for G subshell should be 9। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, चलो बहुत बढ़िया। ये लास्ट क्लास ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी, है ना? लास्ट क्लास ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। आद्या सही बोल रहा हूं? हाँ। तो ये एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं 2 3 रूल्स लिखवा रहा हूं, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे, सो उसको हम लोग सीखेंगे। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है, ये चीजें जो कल लास्ट क्लास में आपको बताई थी। सर मुझे बताओ अमन, क्या डाउट है? सर n इक्वल टू सर m m सब सेल में 0 क्यों है सर? देखो, L की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती हैं? n 0 टू n-1 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं L के लिए। और n अगर 1 लोगे तो n-1 L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, हाँ। है ना? सो L की पॉसिबल वैल्यूज 0 टू n-1 के लिए वेरी करते हैं, जबकि n वैल्यूज 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6। सो 0 किस वजह से हो जाएगा? क्योंकि n-1 की वैल्यू 0 आएगी, तो जो m का वैल्यू है वो 0 हो सकता है ना? यहां पर एक और चीज भी है, शायद तुम लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया। L का वैल्यू अगर 0 लिखता हूं तो इसका नाम होता है S सबशेल, 1 लिखता हूं तो इसका नाम होता है P सबशेल, 2 लिखता हूं तो इसका नाम होता है D सबशेल, 3 लिखता हूं तो इसका नाम होता है F सबशेल, f सब सेल। है ना? ओके, आर्यन ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। आर्यन, ये हम लोगों ने जो लास्ट क्लास बताया था उसी चीज को कंक्लूड किया है मैंने। क्या क्या? n का वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो L का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या होगा? S हो सकता है। n का वैल्यू 2 रखूं तो L का वैल्यू S और P हो सकता है।
n का वैल्यू 3 रखता हूं तो इसका पॉसिबल वैल्यूज sp_d हो सकता है, n का वैल्यू 4 रखता हूं तो sp_df हो सकता है, n का वैल्यू 5 रखता हूं तो l का वैल्यू sp_dfg हो सकता है। दिखते कैसे कैसे हैं? अगर m का वैल्यू 0 हो तो आपके पास सिंगल ऑर्बिटल रहेगा, अगर m का वैल्यू 1 मतलब 0 और 1 हो तो 0 केस में सिंगल ऑर्बिटल, 1 के केस में 3 ऑर्बिटल। इनको क्या क्या नाम देंगे? -1 0 +1। इनका नाम क्या क्या होगा? -2 -1 0 +1 एंड +2। इसका नाम क्या क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरह से आपका चलता जाएगा। ये ऑर्बिटल में m का वैल्यूज है। इतनी बात समझ आया? सर m और n क्या है सर? m और क्या बोला? n n n n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट क्लास बताया था आयुष। हाँ जी सर। सो रहे हो अभी तक? नहीं नहीं सर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? n वैल्यूज है, m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। शायद मैंने ये गड़बड़ कर दी, मैंने बताया नहीं सिंबल क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का n सिंबल होता है, जबकि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसका l सिंबल होता है। m किसका सिंबल होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और s किसका सिंबल होता है? स्पिन क्वांटम नंबर का। ये सब कॉपी हो गया हो तो हटा देता हूं मैं। हाँ। ओके, ये क्या बोलता है? ये एक प्रिंसिपल है, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बेसिकली आपको क्या देगा? ये आपको बोलता है a maximum of a maximum of two electrons a maximum of two electrons can exist inside an orbital। आयुष, सर कुछ डाउट है? नहीं सर, वो स्पीकर ऑन रह रहा है तो। हाँ ठीक है, ऑफ कर दो। a maximum of two electrons can exist inside an orbital। A maximum of two electrons can exist inside an orbital with opposite spin। आपके पास ये जो ऑर्बिटल है ना, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल बचता है, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ऐसे। पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैक्सिमम ऑफ टू ऑर्बिटल्स कैन, मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स कैन exist inside an orbital both having opposite spin।
अपोजिट स्पिन होना मस्ट है बिकॉज क्या होता है, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, दो इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। तो एक घर में दो लोग रह सकते हैं लेकिन दोनों को अलग अलग कमरे में रहना चाहिए। तो बेसिकली है क्या कि आपको ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रखने, तीन इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होंगे, और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तभी एड्रेस अलग होगा। मतलब चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए, चारों क्वांटम नंबर में डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम हो गए चारों क्वांटम नंबर, उसका मतलब हम लोग सेम ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सॉरी। सो जैसे किसी ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू और s का वैल्यू, कुछ भी ले लेता हूं मैं, 5, 2, -1 और s का वैल्यू +12 ये दे रखा है। तो इसी ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए m कितना होगा, 5 ही रहेगा, l 2 ही रहेगा, m कितना रहेगा, -1 ही रहेगा, लेकिन s का वैल्यू -12 हो जाएगा। आपके पास ये कौन सी सबशेल होगी, 5d सबशेल। और 5d सबशेल कैसे दिखाई देगी, ऐसा कुछ। कितना वैल्यू, m का वैल्यू -1 है, -2, -1, 0, 1, 2। तो -1 में दो इलेक्ट्रॉन्स ये आपके हैं, एक का +12 स्पिन, दूसरे का -12 स्पिन। दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, 5d में यहां पर लाई कर रहा है। सो पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। हाँ, और ये डी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एल की वैल्यू, एल का वैल्यू 2 है, 0, 1, 2। तो 0 के लिए क्या होता है, एस पी डी, डी है क्या, सबशेल। डी बेसिकली क्या है आपका, सबशेल। आद्या याद है डी सबशेल बताया था। हाँ, बताया था। तो ये 5d सबशेल है, उसके अंदर ये ऑर्बिटल है। 5d सबशेल क्या है, ये पूरी है, उसके अंदर ये वाला क्या है, ऑर्बिटल है। वो जो एक बॉक्स है वो है ऑर्बिटल। हाँ, वो एक सिंगल बॉक्स को ऑर्बिटल बोलते हैं, ये पूरे को क्या बोलेंगे, 5d सबशेल। आया समझ। हाँ। चलो, किसी और को कोई और डाउट, आर्यन। नहीं है, बहुत बढ़िया, समझ गया। ठीक है। चलिए हटा देते हैं नीचे वाले पार्ट को एटलीस्ट। सो बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन ये हाईली यूजफुल है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कॉपी हो गया हो तो हटा दूं, ये हटा सकता हूं, नहीं। अभी नहीं, रुको कर लो तुम। हाँ श्रेया बोलो। सर अगर हमने इस ऑर्बिटल में ये जो हमने दो इलेक्ट्रॉन बनाए, अगर इनको एक्साइट किया हम्म। तो वो 0 पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये -1 से सबका 0। नहीं, ये जब एक सबशेल होती है, जब आपके पास एक सिंगल सबशेल गिवन होती है तो उसमें हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। मतलब इस एक्साइटेशन के लिए आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है।
फिर वो जाएगा कहाँ? इसके जो नेक्स्ट सबशेल होगी उसमें जंप करेगा। और अगर डी ही लिमिटिंग सबशेल है तो? लिमिटिंग सबशेल नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबशेल्स होती हैं। लिमिटिंग सबशेल नाम की चीज नहीं होती, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और उसी तरह डी एक्साइटेशन के लिए? क्या? उसी तरह डी एक्साइटेशन डी के लिए? एक्साइटेशन कब होगा श्रेया? जब पूरा वैकेंसी हो नीचे। अगर नीचे फुल्ली फिल्ड है तो डी एक्साइटेशन का मतलब ही नहीं बनता है ना। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में डी एक्साइटेशन हो ही नहीं पाती है क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में रहता है। ग्राउंड स्टेट मतलब उससे नीचे उसको फिल नहीं किया जा सकता, उससे नीचे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। बट सर जैसे हमारी कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि होती है क्रोमियम की 4s1 3d5 ऐसे करके, हाँ, उसमें तो डी एक्साइटेशन पॉसिबल होती है ना? उसमें डी एक्साइटेशन पॉसिबल है, वहां पे डी एक्साइटेशन हो भी जाती है। लोअर हाँ सबशेल में जंप कर जाता है, वहां पे 4s1 सबशेल से 3d सबशेल में जंप कर जाता है। हाँ सर। ठीक है, तो वहां जंप करता है, वहां एनर्जी का लॉस होता है, मतलब जब जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिटल में यूजुअली हाई एनर्जी होती है, लोअर वाले में एनर्जी कम होती है। नंबर जो होता है उसमें लोअर में कम एनर्जी निकल के आती है, हाँ सर। तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। ये है। चलिए, ये पॉइंट समझ में आया क्या बता रहा हूं? कॉपी हो गया आद्या? हाँ हो गया। ठीक है। आप यहाँ पे एक बार स्पिन का वैल्यू +½ लिए और एक बार -½ वो हाँ, कैसे? क्योंकि स्पिन के दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो पाते हैं आद्या, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि हाँ स्पिन के दो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, +½ और -½ एक्चुअली चारों प्लस क्वांटम नंबर का अगर वैल्यू सेम कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। है ना भाई। हाँ आदमी का ऐसे कर दो कि लास्ट में आधार नंबर पूरा सेम हो गया तो सेम ही आदमी है ना, सारे डिजिट मैच करते गए। हाँ तो सेम आदमी तो नहीं हो सकता, आदमी डिफरेंट होना चाहिए अदर इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन डिनोट करेगा चारों क्वांटम नंबर अगर सेम हो गए। एस का वैल्यू भी +½ का +½ ही ले लेता तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाते और इलेक्ट्रॉन सेम हो हाँ जाता, मतलब ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आप दिखा पाते। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो उसका स्पिन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। दो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो ऑर्बिटल होगा ना उसमें दो सेम स्पिन के नहीं रख सकते, क्योंकि अगर तुम सेम स्पिन के रखोगे तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। चेक कर लो, है ना। तो इस तो वजह ये से +½ की वैल्यू -½ की वैल्यू कैसे आई? +½ और -½ कैसे आया? जब मैं आप एब्सेंट थे शायद, मैं एक बात निकाल के लेके आया था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर कि ये दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक होती है टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट। जो हम लोग सोल्व करते हैं ना वो टाइम इंडिपेंडेंट सोल्व करते हैं। मतलब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई जो अपना होना चाहिए था वो चार चीजों का फंक्शन होना चाहिए था, एक्स वाई जेड एंड टाइम। टाइम का भी फंक्शन होना चाहिए था। टाइम आपको देता कि इस टाइम पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर था, इलेक्ट्रॉन कहां पर था एग्जैक्टली, वो टाइम आपका देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग चार वेरिएबल से इस इक्वेशन सोल्व करने लगते हैं तो इस इक्वेशन का सोल्व होना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली ये इक्वेशन इन चार वेरिएबल्स के साथ सोल्व नहीं हो सकती। तो हम लोग अपनी तरफ से क्या करते हैं कि टाइम वेरिएबल को हटा देते हैं, टाइम वेरिएबल का जितना फैक्टर है ना सबको हटा देते हैं अपने साइड से, और इसको टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स आपके बचेंगे। तो ये जबरदस्ती जो टाइम का फैक्टर हटाया उसकी वजह से क्या हुआ श्रेया कि आपका जो लास्ट क्वांटम नंबर था वो नहीं निकल पाएगा।
अगर आप ये टाइम का एक लेके सोल्व कर पाते तो आपका s का वैल्यू एग्जैक्टली निकल के आता प्लस हाफ और माइनस हाफ में से कोई एक वैल्यू आपका एग्जैक्ट बता पाते कि इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ पे है या माइनस हाफ पे है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है एग्जैक्टली हम लोग बता पाते। लेकिन जैसे ही हमने टाइम का फैक्टर हटाया तो आपके पास ये तीन वेरिएबल बचे, मतलब तीन ही क्वांटम नंबर निकल के आएंगे। फोर्थ क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके नहीं निकल के आएगा। लेकिन अपने को इतना पता है कि s की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या, मतलब स्पिन की पॉसिबल वैल्यूज दो वैल्यूज होती हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो हम लोग क्या लिख देते हैं कि स्पिन के लिए जब भी इलेक्ट्रॉन को सोल्व करेंगे, स्पिन के लिए सोल्व करेंगे, तो स्पिन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग कि प्लस माइनस हाफ है ये वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यूज प्रोबेबल हैं। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हाफ है। स्पिन के लिए कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम लोग सोल्व नहीं कर सकते। तो आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्रोडिंगर से नहीं निकल के आता है। ये अपने को इतना पता होता है कि ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो दोनों को ही कंसीडर कर लेते हैं। पर सर ये आया समझ? हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ की वैल्यू आई। देखो कोई भी क्वांटम नंबर होता है तो उसमें स्पिन कैलकुलेशन कर सकते हैं। दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, अब थोड़ा सा इंजीनियरिंग में चले जाते हैं फर्स्ट ईयर। जो आपके पास पार्टिकल्स जो होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो दो टाइप के होते हैं, एक फर्मियोन्स एक बोसोन्स। बोसोन्स की कैटेगरी में जो भी पार्टिकल आता है उसकी स्पिन की वैल्यू इंटीग्रल होती है। इंटीग्रल मतलब 1 2 -1 -2 इंटीग्रल स्पिन निकल के आएगी। लेकिन जो दूसरा टाइप ऑफ पार्टिकल होता है फर्मियोन्स, फर्मियोन्स में हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, मतलब प्लस हाफ प्लस 3/2 माइनस हाफ माइनस 3/2। तो जो फर्मियोन्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्मियोन की कैटेगरी में आता है। और जब इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करके स्पिन निकालते हैं तो वो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, मतलब हाफ इंटीग्रल स्पिन में माइनस हाफ निकलकर या प्लस हाफ निकलकर आता है। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ये चीज आती है। हाँ सर। ठीक है, सर फर्मियंस मतलब वो तो बहुत स्मॉल होते हैं, 10⁻⁻15 बिल्कुल की बिल्कुल रेंज में जो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर एक बॉक्स में दोनों स्पिन सेम है तो आप बोले एटम सेम हो जाएगा, अगर सेम हो भी नहीं, गया तो क्या इलेक्ट्रॉन दिक्कत सेम है? हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन, एटम थोड़ी बोल रहा है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम भी हो गया तो क्या दिक्कत? दिक्कत है आद्या, एक दो से इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो गए तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन दो थोड़ी हो गए। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होता है ना, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन के शेप साइज आद्या सेम पापा का होते नाम हैं। क्या है? कुंदन सिंह। कुंदन सिंह। मम्मी का नाम क्या है? मेनका सिंह। कुंदन सिंह की बेटी का नाम आद्या है। हाँ कुंदन सिंह की बेटी आद्या है और मेनका सिंह की भी बेटी आद्या है। हाँ। तो क्या दोनों आद्या अलग अलग हो जाएंगे, जो जुड़वा बहने हैं क्या? नहीं। सेम है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। फिर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी बताएंगे, घर में दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी रह रहे हैं। अगर चारों हाँ क्वांटम नंबर ही सेम हो गए तो घर में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का शेप और साइज तो सेम ही होता है, और अगर हम लोग एक ही शेप स्पिन साइज से सेम दोनों को होता है। रिप्रेजेंट करेंगे देखो तो? देखो, अब दो जुड़वा लोग हैं, शेप साइज सब कुछ सेम है, बिल्कुल शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन नाम तो अलग अलग होंगे, हाँ है ना? हाँ तो हाँ वही बात है, स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट में नाम डिफाइन करता है। शेप साइज वगैरह सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन नाम तो अलग होना चाहिए। हाँ। अगर नाम सेम हो गया मतलब दूसरा वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे जुड़वा नहीं है, सिर्फ एक ही है। उसी को आप चाहे उसके माँ के साइड से ले आओ चाहे पापा के साइड से ले आओ, है वही बंदा, है ना? हाँ भाई मैं घुमा के यूं कान पकड़ू, मैंने लेफ्ट वाला कौन सा, राइट वाला या लेफ्ट वाला पकड़ लिया, या यूं पकड़ू, है तो सेम कान, अलग थोड़ी हाँ। हो गया। फिर तुम बोलो कि मैंने एक को लेफ्ट हैंड से पकड़ रखा है एक को राइट हैंड से पकड़ रखा है, पर कान तो सेम है, कान तो अलग नहीं हो गया। हाँ इलेक्ट्रॉन तो सेम है आपका इस केस में। अगर आप दो इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन कर दोगे तो उसका मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है।
चारों क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम कर दोगे तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाँ एग्जाम्पल लूं कोई? हाँ प्लस हाफ डिनोट कर रहा है इस क्वांटम नंबर को, माइनस हाफ डिनोट कर रहा है इस क्वांटम नंबर को। दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, दोनों में n का वैल्यू है 5, l का वैल्यू है 2, m का वैल्यू है 0 और स्पिन का वैल्यू है प्लस हाफ। दोनों के लिए यही है, मतलब दो बार है, दो इलेक्ट्रॉन है। इसको इसमें फिल करके देखो कैसे फिल होगा। ये 5D सब शेल है ना अध्यक्ष? हाँ 5D। m का वैल्यू कितना 0 है तो बीच वाला 0 होगा, -1 -2 1 2, है ना? अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन को इसी के साथ फिलअप करना है, करेक्ट? तुमने बोला ये ऐसे फिलअप हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना? हाँ फिर मुझे एक बात बताओ, ये वाला कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा आद्या? हाँ, एक तो इसका दूसरे डायरेक्शन में होना चाहिए। है ना? हाँ ये तो गलत हो जाएगा फिर। हाँ तो यहाँ पे एक वैकेंसी होनी चाहिए। वैकेंसी कब होगी? जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो। ऐसे चारों क्वांटम नंबर सेम वाले। अब समझ में आ गई बात? हाँ, ये आ गई बात। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ बॉब प्रिंसिपल। इसके लिए मैं एक चीज शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा आप देख ही लो, बेटर रहेगा। जस्ट एक सेकेंड है ना, स्टार्ट शेयर। आपके सामने कुछ आया होगा, देखो। यहां पर इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए s ही सब शेल पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि इसमें l की पॉसिबल वैल्यू 0 ही होती है। 2 के लिए दो ऑर्बिटल दो सब शेल पॉसिबल हैं, 2s एंड 2p। 3 के लिए 3 सब शेल पॉसिबल हैं, 3s 3p 3d। 4 के लिए 4s 4p 4d 4f, 4 सब शेल पॉसिबल हैं। 5 के लिए 5s 5p 5d 5f 5g, 5g दिखा नहीं रखा है। तो इस टाइप से ये सारी पॉसिबल सबशेल्स बहुत सारी हो सकती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे? मतलब पहले सबशेल कौन सी फिल होगी, कौन सी लोअर एनर्जी की सबशेल है, कौन सी हायर एनर्जी की सबशेल है, ये ऑफ बो प्रिंसिपल देता है, एनर्जी को डिफाइन करता है कि एनर्जी कहां पर लाई करेगी। तो इसमें एरो का निशान दे रखा है आपको, ये जो लाइन बना रखी है ज्वाइन करते हुए ऑर्बिटल्स को, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना है। तो आप देखो 1s से स्टार्ट हो रहा है, 1s से पास हो रहा है 2s पे, मतलब सबसे पहले फिलअप क्या होगा? 1s होगा, फिर 2s फिलअप होगा, फिर 2p फिलअप होगा, फिर 3s फिलअप होगा, फिर 3p फिलअप होगा, फिर 4s फिलअप होगा, फिर 3d फिलअप होगा। यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, 4s के बाद 3d फिलअप होता है, 3d के बाद 4p, फिर 5s, फिर क्या फिलअप होगा? 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f फिलअप होगा, फिर 5d फिलअप होगा, फिर 6p फिलअप होगा, फिर 7s फिलअप होगा।
मतलब सब शेल इसी ऑर्डर में फिलअप होती हैं। ये किसने दिया था? ऑफ बोव ने। तो इस नाम क्या पड़ गया? ऑफ बोव प्रिंसिपल। ये एक बार डायग्राम बना लो कॉपी में, और फिर मैं आपको बोलता हूं इसके स्टेटमेंट और ये कैसे यूज करते हैं। हो गया? हाँ हो गया। चलो बहुत बढ़िया। सबका हो गया ना? आयुष, प्रणव? यस सर। ठीक है, चलिए वापस आइए। ये एक्चुअली निकल के कहां से आता है? देर इज वन n प्लस एल रूल। मतलब जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू मिनिमम होगा उसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी। जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू मिनिमम होगा, या जिस सबशेल का n प्लस एल वैल्यू मिनिमम होगा, उसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी। तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा होगा आपके पास? 1s, क्योंकि यहां पर 1 प्लस 0 1 आ गया। फिर आपके पास क्या हो जाएगा? 2s, फिर क्या आ जाएगा? 2p, फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 3s, 3p। फिर यहां पर 3d की जगह, क्योंकि 3d आना चाहिए था, 3 प्लस 2 मतलब 5, उसकी जगह क्या आ जाता है? 4s, क्योंकि 4s में 4 प्लस 0 4, इसकी वैल्यू कम होती है, 3d की वैल्यू ज्यादा होती है। सो n प्लस एल में 4s की वैल्यू कम है, 3d की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। तो वो जो फिलिंग का ऑर्डर है आपने लिख लिया है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्बिटल इस तरह से आप फिलअप करोगे। और ये निकल के कहां से आता है आपके पास? ऑफ बोव प्रिंसिपल से। ये n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग चलता है। ये बेसिकली आपको एनर्जी का ऑर्डर देता है। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिलअप होगा ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहे। ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे रहे। तो वो कब होगा? जब आप इस वे में फिलअप करोगे इलेक्ट्रॉन्स को। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि एटम लोवेस्ट एनर्जी पे है या इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी पे है। वो तभी फिजिबल है जब इस ऑर्डर में फिलअप करो। ठीक है? हेलो?
वहाँ ऊपर n+l मिनट क्यों लिखे हैं आप? मिनिमम। अच्छा, मिनिमम है। n+l की वैल्यू जब मिनिमम होगी तब आपका एनर्जी लोवेस्ट होगा। आद्या आया? हाँ, आ गया। कोई और डाउट किसी को? किसी और को कोई और डाउट है इस पार्ट में? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे रहेंगे तो क्यों ज्यादा स्टेबल होंगे? देखो आद्या, कोई भी चीज, मैंने आपको यूनिवर्स के जनरलाइज प्रिंसिपल के अंदर एक प्रिंसिपल बताया था कि कोई भी चीज अपनी एनर्जी को लो करना चाहती है। लो क्यों करना चाहती है? कि एनर्जी कम होगा तो यूजुअली सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एनर्जी कम होना चाहिए। एनर्जी कम कैसे? जैसे कोई भी गाड़ी चल रही है आपकी, एक काइनेटिक एनर्जी पे चल रही है, तो ज्यादा हाँ, स्टेबल है या चुपचाप खड़ी है एक कोने में? खड़ी वाली। खड़ी वाले ज्यादा स्टेबल है। तो हम्म। मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा आपको, हाँ। है ना? कोई भी चीज ज्यादा हाँ। ज्यादा एनर्जी कंटेन करेगी तो वाइब्रेट ज्यादा करेगी, काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। और बेसिकली ये सारी एनर्जी सिस्टम को अनस्टेबल बना देती है। जितना कम एनर्जी हम्म। चुपचाप पड़ा है कोने में, कोई दिक्कत नहीं, स्टेबल रहेगा, हाँ। है ना? तो ये सिंपल फंडा होता है। लास्ट वन इज हुंड्स रूल, HUND। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपको, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल इन ए सब एनर्जी सेल until each orbital is occupied by an, मैं दोबारा रिपीट करूं, by an electron with parallel spin। कहने का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट मैं दोबारा लिखवाऊंगा आपको। आपको एक ऑर्बिटल दे रखा है, एक सबशेल दे रखी है 5 ऑर्बिटल के साथ। इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, सबशेल के बाद बेसिकली एनर्जी सेम हो जाती है। तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करेंगे? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा हर जगह, उसी के बाद पेयरिंग होगी। पेयरिंग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, उसी के बाद होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी। ये हुंड्स रूल है। हुंड्स रूल क्या बोलता है? पहले सारे इलेक्ट्रॉन में, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, फिर पेयरिंग शुरू होगा। पेयरिंग मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बड़ा सिंपल सी चीज है, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, थोड़ा रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ा देगा सिस्टम की, तो थोड़ा अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। लेकिन अगर हर एक ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करोगे तो क्या होगा? इजीली ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, बजाय कि आप क्या कर दो, पेयरिंग करा दो पहले ही। तो इस वजह से हुंड्स रूल ये दिया गया था, क्योंकि इसमें क्या, ये क्या बोलता है कि पहले हाफ फिल पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, उसी के बाद पेयरिंग हो पाएगी। ये बात समझ आई आद्या क्या बोला है? हाँ, पहले सिंगल सिंगल सारे ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद फिर वो पेयरिंग दूसरा कराएंगे, स्पिन करेगा। हाँ। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख लो हुंड्स रूल की। हुंड्स रूल की एक बार स्टेटमेंट लिख लेना। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस, no electron pairing takes place in the orbitals in a sub energy shell, no electron pairing takes place in the orbital in a sub energy shell until each orbital is occupied, until each orbital is occupied, until each orbital is occupied by an electron
by an electron with parallel spin, with parallel spin, with parallel spin। इतनी बात समझ आई? हाँ पक्का? हाँ। ठीक है। किसी और को कोई और डाउट? आर्यन, आयुष, आशय? नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक एक एटम लेके हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करता हूं कि कैसे होगा। हाइड्रोजन, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 1, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन आपका किस में जाएगा? जिस एनर्जी शेल की जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लोवेस्ट हो। सबसे लो एनर्जी किसकी होती है? 1s की। इसमें ये इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन के लिए दिखा दिया। थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं। ये ऐसे, ठीक है। सेकंड इज हीलियम। हीलियम में कितना? 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में क्या होगा? सब शेल पहले, ये सेम सब शेल के सारे ऑर्बिटल पहले हाफ ऑक्यूपाइड होंगे। इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो हाफ ऑक्यूपाई पहले एक इलेक्ट्रॉन से हुआ। दूसरी बार में क्या हुआ? पेयरिंग हो गई। हीलियम के बाद क्या होगा? लिथियम। 3 होता है एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कैसे दिखाई देगा? पहला 1s सब शेल होगा, ये फुल्ली फिल्ड। फिर 2s सब शेल, इसमें क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लिथियम के बाद क्या होगा? बेरिलियम। 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या होगा? 1s फुल्ली फिल्ड, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे। ये भी फुल्ली फिल्ड हो गया। यहाँ हम लोग सबशेल और ऑर्बिटल तो दिखा रहे हैं, पर वो हाँ। कहाँ है? शेल कहाँ है पूरा? शेल 1 से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, 1 से डिनोट लेकिन कर जब रखे हम हैं ना लोग आद्या? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो एक ही ऑर्बिट में सारा डाल देते थे। हाँ, अब ऑर्बिटल्स में जाएगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। बोरोन में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या होगा? 1s, 2s, ये भी फुल्ली फिल्ड हो गया। मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक अलग ऑर्बिटल में जाना चाहिए। वो कौन सा है? 2p ऑर्बिटल। 2p में -1 0 +1, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। इतना बात आया समझ? आद्या क्या किया है? हाँ। इसी चीज को मैं थोड़ा और इजी वे में लिखूं तो इसे लिखा जा सकता है 1s1, क्योंकि ये 1s सब शेल थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ऊपर दिखा दिया। इस चीज को दिखा सकते हैं 1s2, इस चीज को दिखा सकते हैं 1s2, 2s1, इस चीज को मैं दिखा सकता हूं 1s2, 2s2, और इस चीज को मैं दिखा सकता हूं 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है आद्या? अच्छा, ये SPD जो है वो दिखा रहा है सबशेल, सब शेल, और ये जो और नंबर वो है जो इनके नंबर फ्रंट है वो में शेल। शेल दिखा रहा है। और ये जो ऊपर नंबर लिख रहे हैं ये क्या दिखा रहा है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सब शेल। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फर्स्ट शेल में भी S सबशेल है और सेकंड शेल में भी ST सबशेल आ रहा है? क्यों नहीं पॉसिबल है? आद्या, एक बात बताओ, तुम्हारी आंखें हैं? हाँ तुम्हारी बहन की आंखें हैं? हाँ। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों की आंखें हैं? अच्छा, हाँ, आ गया समझ। पार्ट हो सकते हैं ना। हाँ। तो वैसे है।
ये कॉपी कर लो, फिर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए आप लिखो। लिखिए। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के लिए, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए लिखो एक बार। लिख लिए। लिख लिए, बहुत बढ़िया, सारा एक हाँ। साथ कर दिया, बड़ा फास्ट है रमन। ऐसा आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे लिखने की जरूरत है कि कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए? नहीं। कर दिया है। कार्बन। नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आप देखो फ्लोरीन और नियोन के लिए ट्राई करो, सोडियम, फिर आप क्या करोगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबके लिए करो एक बार, जल्दी जल्दी। एल्यूमिनियम के लिए मैं लिख देता हूं, आप मैच कर लेना। ओके। हो गया, बहुत बढ़िया। ये अगर सबका हो गया, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, इन सब का भी कर दो। सर अगर इनका एटॉमिक नंबर पता है तो ये आराम से हो जाएगा ना सर? बहुत आराम से होता है, इजी सी चीज है आयुष, मुश्किल थोड़ी है ना? यस आराम सर। वाली ही चीज है, बहुत इजी सा चीज है।
बिकॉज जैसा आपने वो पिक्चर दिखाई थी उसमें तो इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, तो हाँ उसी हिसाब से ये कोई दिक्कत नहीं है। भरेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। 30 तक सब कर दो, जल्दी जल्दी। सर हाँ मन बोलो। सर पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं ना? बिल्कुल। डी में डी में 10। 10। हाँ क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। वो जो 4 क्वांटम नंबर थे, हाँ जी। तो फिर वो बताता था प्रॉपर्टी की जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अरेंज करेंगे तो वो क्या कौन कौन देगा, ऐसा ना? नहीं वो आपको बताता था एड्रेस, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। आजा, वो हाँ, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं चारों क्वांटम नंबर मिला के। पर एड्रेस तो हम लोग शेल सब शेल वगैरह करके ले आते हैं, तो वो तो हाँ प्रॉपर्टीज देता था ना, आप ऐसा बताए थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बताया था कि एड्रेस देता है। एड्रेस शेल सब शेल वगैरह वो कहाँ से निकल के आते हैं, क्वांटम नंबर से ही तो निकल के आते हैं। वैसे कैसे बता दोगे एस सब शेल है? एस सब शेल किससे निकल के आ रही है? एल क्वांटम नंबर। अगर एल क्वांटम नंबर 0 नहीं होगा तो एस सब शेल नहीं निकल के आएगी। हाँ हाँ, अब आ गया समझ।
हो गया सर। डन, बहुत बढ़िया। अब जो गलत हुआ है आपके, वो दो गलत हुए हैं, कॉपर एंड क्रोमियम। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है वो ये लिखा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये क्रोमियम के लिए लिखा होगा। कॉपर के लिए आपने क्या लिखा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये लिखा होगा, है ना? सबका यही था क्या? हाँ, जो रूल था उसी से ना। हाँ, आयुष आपने भी यही किया है? यस सर। ठीक है। आशय? आशय? आशय का तो माइक ऑफ रहता है। आर्यन? यस सर। नींद। हे भगवान, क्या पाप करा रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है। नहीं सर, नींद में नहीं हूँ। आवाज से लग रहा है नींद में हो। नहीं, एकदम। चलिए, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हुंड्स रूल का सेकंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम कर देता है। पहला स्टेटमेंट तो क्या था, हाफ फिल्ड होंगे पहले, फिर फुल्ली फिल्ड होंगे। लेकिन इसने आगे एक स्टेटमेंट और दिया है। हुंड्स रूल का सेकंड स्टेटमेंट लिखो। हुंड्स रूल का सेकंड स्टेटमेंट, exactly half filled and fully filled orbitals, exactly half filled and fully filled orbitals, exactly half filled and fully filled orbitals, exactly half filled and fully filled orbitals make the atoms more stable. Exactly half filled and fully filled orbitals make the atom more stable. इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्सपेंड करोगे तो एस ऑर्बिटल तो आइदर हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड ही रहेगा, लेकिन डी ऑर्बिटल इस केस में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर हैं आपके। यहां पे दिख रहा है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लास्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और अगर ये हाफ फिल्ड हो जाता तो ज्यादा स्टेबल हो जाता, सेकंड स्टेटमेंट हुंड्स रूल का। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज देते हैं, उससे क्या होगा, आपका एस ऑर्बिटल तो हाफ फिल्ड ही रहेगा, फुली फिल्ड से हाफ फिल्ड पे चला जाएगा। दो स्टेबल का स्टेबल ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डी सब शेल हाफ फिल्ड हो जाएगी, और हाफ फिल्ड होते ही ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। डी सब शेल जो 3D सब शेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगी इस केस में, और हाफ फिल्ड होते ही ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके आ जाता है। क्रोमियम में ये प्रॉब्लम आती है, एक कॉपर में ये प्रॉब्लम आती है।
तो कॉपर का आप ट्राई करो, क्रोमियम का मैंने बताया आपको। कॉपर का एक बार ट्राई करो, क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी 4s2 3d9 है, चेंज होके क्या हो जाएगा 4s1 3d10, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाएगा। कुछ समझ आया क्या बोला? तो और एलिमेंट्स में ऐसा क्यों नहीं एप्लीकेबल है? देखो और एलिमेंट्स में क्या होता है कि एनर्जी गैप का उतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रखें तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रखें तो लो एनर्जी पे चला जाता है एटम, तो एग्जिस्ट ऐसे करता है। सिर्फ इन्हीं दो में ये इश्यू आता है, आगे भी इश्यू आता है आधे, ऐसा नहीं आगे इश्यू नहीं आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में यही पार्ट है। अदरवाइज प्लेटिनम आई थिंक प्रॉब्लम करता है, प्लेटिनम या गोल्ड में से एक दिक्कत करता है, और वो बहुत बड़ी दिक्कत करता है। लाइक वो तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या किया है। पर और समझा दीजिए। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया अमन कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं, सबशेल, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल या एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड सबशेल। तो अगर आपके पास यहां पे देखने जाओ तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा था 4s2 3d4, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता तो हाफ फिल्ड सबशेल हो जाती है अमन। हाँ इस केस में एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो हाफ फिल्ड सबशेल हो जाएगी। तो होता क्या है, पीछे वाले s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाता है इस ऑर्बिटल में, तो हाफ फील्ड बन जाएगा हाँ और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ और ज्यादा स्टेबल हो सर। जाएगा मतलब यही कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें तो स्टेबिलिटी चेक करनी थी, जहां पे ज्यादा स्टेबल हो रहा वो कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करेगा। हाँ अमन बोलो। सर ये फ्लोरीन के केस में क्यों नहीं हुआ कोबाल्ट? फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में अब मैं थोड़ा सा फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो जो 1s और 2s का एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, ये एनर्जी गैप जैसे जैसे ऊपर वाले ऑर्बिटल आते जाएंगे ना उनके बीच में कम होता जाएगा। लाइक ये यहां है, सो 3s 3p 3d बिल्कुल पास होंगे। मतलब होता क्या है, इनिशियल जो पहले वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें गैप काफी ज्यादा होता है। इसको अगर मैं 1s बोलता हूँ, इसको 2s बोलता हूँ, इसको 2p बोलता हूँ, इसको 3s बोलता हूँ, इसको 3p बोलता हूँ, इसको 3d बोलता हूँ। तो आप देखते जाओगे कि जैसे जैसे ऊपर वाले ऑर्बिटल जाते जा रहे हैं उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता जाएगा। तो एनर्जी गैप अगर कम होता जाएगा तो यहां से जो आपके पास ये 4s इसके बिल्कुल पास में आया, यहां से, या ऐसे दिखाओ 4s पहले बाद में 3d, हालांकि दिखाते तो वैसे ही पर कोई नहीं, तो तुम देख लो 4s 3d। तो यहां पर 4s और 3d के बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल कम आता है, और एनर्जी गैप कम है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर सकता है, जबकि नीचे वालों में क्या होता है एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो जंप करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अच्छा आया? हाँ तो ऐसा कुछ फंडा होता है। सर। हाँ बोलो अमन। सर तो ये सिर्फ क्रोमियम में ही होता है ऐसे? तो क्रोमियम ये और तो कॉपर, क्रोमियम और सर कॉपर। सर ये तो फ्लोरीन में भी हो सकता है सर ऐसे? वही वही तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे अमन, अगर तुम फ्लोरीन में जंप कराओगे तो फ्लोरीन में जंप हाँ कहाँ से करना चाहिए आपके पास? क्या आपके पास ऊपर का कोई ऑर्बिटल खाली है 3s? नहीं है। जंप कहाँ से नहीं। करेगा? लोअर ऑर्बिटल से जंप करना चाहिए। हाँ तो लोअर से जंप मतलब इलेक्ट्रॉन गैप यहां से या यहां से काफी ज्यादा पड़ेगा दोनों जगह से। अच्छा और अगर गैप ज्यादा है मतलब दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है। अब देखो थोड़ा बहुत तो चेंज पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी लेके चला जाए ऊपर वाइब्रेशन या हीट के थ्रू, लेकिन इसमें तो बेसिकली एनर्जी इसी का कम था। आप देखने अगर जाओगे तो 4s 3d का एनर्जी 4s के जस्ट बाद था, तो मतलब बिल्कुल ही पास में थे ये दोनों, है ना। लेकिन यहां पे हाँ अगर देखने जाओगे तो एनर्जी गैप, क्योंकि नीचे वालों में एनर्जी गैप ज्यादा है तो एनर्जी गैप है ज्यादा,
तो नीचे वाले से ऊपर वाले में जंप करने के लिए उसे काफी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और एनर्जी सप्लाई जितनी हम लोग करेंगे उससे कम एनर्जी स्टेबलाइजेशन के थ्रू निकल के आएगी। स्टेबलाइज तो होगा ही, नो डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आएगा, लेकिन ये एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़ रही है, ये एनर्जी उसको सप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन से एनर्जी निकल रही है वो कम है एज कंपेयर टू जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल तो एटम का एनर्जी बढ़ गया हाँ है ना, क्योंकि दिया ज्यादा निकाला कम, कम। है ना। और ओवरऑल अगर एटम का एनर्जी बढ़ गया तो ओवरऑल एटम क्या हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो गई उसके पास। हाँ बेसिकली जिस सिस्टम का एनर्जी कम हो वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी गैप है ज्यादा, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास डिस्टेबलाइजेशन आ जाएगा अगर आप जंप कराओगे तो। आया समझ? हाँ। अभी भी डाउट रह गया? नहीं बता दे। नहीं। ठीक है, तो क्रोमियम में ये बात समझ में आई। कोबाल्ट के लिए आप खुद ट्राई करो एक बार, सॉरी कॉपर के लिए खुद ट्राई करो एक बार। कॉपर में क्या होगा आपके पास, ये लास्ट वाला 4s1 3d10 हो जाएगा, इसमें फुल्ली फिल्ड डी सब शेल आ जाएगी, ठीक है। हाँ। इसमें क्या होगा 4s1 3d10। किसी को इस बात में कोई इश्यू है? नहीं। नो सर। कोई इश्यू नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस दे दूं? चैट में किसने क्या बोला? आर्यन सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। नहीं सो पहले आ रही थी, अब ठीक आ रही। ठीक, कुछ ना कुछ इश्यू जरूर है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इश्यू है आवाज में। शायद एक बार मैं माइक चेंज करके देखूं, बताना अगर कुछ बेटर हो आवाज तो। अभी तो ठीक ही है। सर मुझे तो आवाज आ रही है सर आपकी। अभी खराब है, पहले ही सही था। और इसमें आवाज बेटर है या खराब है? खराब, बहुत ज्यादा गूंज रहा है। गूंज रहा है, तो वही रहने देते हैं, क्योंकि कॉलर में लगा हुआ मतलब सबसे नजदीक है माइक। ठीक है, कोई नहीं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। शेयर स्क्रीन, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 5th नंबर,
सर हाँ श्रेया बोलो। सर इस पीरियोडिक टेबल में कितने एक्सेप्शंस हैं, मतलब जिनका बहुत इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, कंफर्मेशन? बहुत ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में। एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक में तो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन श्रेया जो सिलेबस में है ना एक्सेप्शन, वो सिर्फ 2 हैं। हाँ ओके सर। बाद वाले सिलेबस में नहीं है। एक्सेप्शन तो है क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता ढंग से। अगर एक्सप्लेन करने जाओगे तो उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लग जाता है, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इस वजह से आगे वालों को हम लोग सिलेबस में इंक्लूड नहीं करते। हालांकि डी और एफ हम लोग जब पढ़ेंगे ऑर्बिटल, डी और एफ पीरियड पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे दोबारा से कि कहां कहां पर एक्सेप्शन आते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है। ओके सर। सर हो गया। और सर हो जो गया? 6 क्वेश्चन है ना हाँ, सर, उसका मतलब क्या है, समझा ही नहीं 6 वाला। कुछ टाइम के लिए वेट करो फिर बताता हूँ। कुछ टाइम के लिए वेट करो। नाइनटीन वाला ट्राई करो। पिछले वाला क्वेश्चन कितने लोगों का नहीं हुआ था? प्रणव, मेरा नहीं हुआ। आर्यन, आद्या का नहीं। मेरा नहीं हुआ था। देखिए पहले आप लोगों को बोलता हूँ। गैलियम एटम Z इज इक्वल टू 31, मतलब एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 31। 31। आप क्या करोगे? फिलअप करोगे। फिलअप कैसे करोगे? देखो, स्क्रीन देख सकते हो मेरी? सर छोटी हाँ। आ रही है। छोटी आ रही है, चलो एक मिनट रुको, स्टॉप शेयर। Z इज इक्वल टू 31 के लिए आपको पूछा गया कि सारे क्वांटम नंबर्स का वैल्यू क्या क्या होगा। तो इसमें देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6। ये लास्ट 4p1 लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब देखो 31 टोटल हो गए क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 31 हो गए क्या आद्या? हाँ हो गए। सो लास्ट को क्या लिखूंगा? 4p सब शेल है, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। l का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। 0 1 p के लिए 1 होता है। और इलेक्ट्रॉन लाई कहां करेगा? -1 0 +1। सो -1 में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, मतलब m का वैल्यू क्या है? -1। और s का वैल्यू क्या हो सकता है? आइदर प्लस और माइनस हाफ, मतलब आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, इतना बात में किसी हाँ। कोई डाउट है? n का वैल्यू नहीं। 4, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू -1, s का वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो सकता है। तो वो L का वैल्यू और N का वैल्यू कैसे? l का वैल्यू और m का N। वैल्यू। 4p सब शेल है। यस सर। ये जो 4 है ये क्या डिनोट करता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू डायरेक्टली 4 डिनोट करता है। ओके, यस सर। जो p है वो किसको डिनोट करता है? l को डिनोट करता है। p के लिए l का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो पाता है? 0 1 2 3। 0 के लिए क्या लिखते हैं? s सब शेल। 1 के लिए क्या लिखते हैं? p सब शेल। 2 के लिए क्या लिखते हैं? d सब शेल।
3 के लिए क्या लिखते हैं, एफ सब शेल। ठीक है, यस यहाँ पे क्या गिवन है, पी सब शेल, तो एल का वैल्यू कितना हो गया, 1। यस समझ आया। एम का वैल्यू कैसे ड्रॉ देखेंगे, 4p सब शेल में यहां से शुरू करेंगे, -1 0 +1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां से हम लोग फिलअप करना शुरू करेंगे। तो हालांकि हम दोनों साइड से कर सकते थे, लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये है कि हम लोग इस साइड से शुरू करें। तो -1 में पहला इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। हेलो, यस यस तो जैसे ही -1 में फिलअप करोगे, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहां पे आया है, यहाँ पर। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया था क्वांटम नंबर का क्या क्या है आपके, है ना। यस सर सो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। और s का वैल्यू मुझे नहीं पता कि ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो कुछ भी हो सकता है। s का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हाँ ठीक है ये बात। हम्म, तो अगर ये बात ठीक है, तो हम लोग चारों क्वांटम नंबर लिख पाएंगे। देखिए, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। चारों नहीं लिख पाएंगे, स्पिन वाला कैसे पता चलेगा। स्पिन वाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, दिखाई दे रहा है। हाँ स्पिन वाला ऑप्शन में नहीं मिलता है। इसमें ऑप्शन में देखो, पहले n की वैल्यू चेक करेंगे, n की वैल्यू 4 कहाँ कहाँ है, सिर्फ a और b ऑप्शन में है। हम्म, फिर l की वैल्यू क्या है, 1, वो कहाँ बचेगी, सिर्फ पहले ऑप्शन में है। फिर वहां पर m की वैल्यू क्या है, -1 है, और स्पिन की +½ दे रखी है। स्पिन को s से भी डिनोट कर सकते हो, ms से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों ठीक है। नोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, ms भी यूज कर सकते हो, s भी यूज कर सकते हो। वो ऑर्बिटल के नीचे जो हम लोग लिखते हैं -1 0 +1, तो वो तो हम लोग एल निकालने वक्त वैसे करते थे, तो वो लिखने का फिर क्या है फंडा, क्यों लिखते फंडा हैं? क्या है, एल के अंदर m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या थी आद्या। जब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था, तो मैंने एक चीज बताई थी, जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -l टू +l तक आती है, -l, -1 0 +1 और फिर +l तक। करेक्ट, बताया हाँ था। ये तो पता है, हाँ याद है। सो p के लिए l का वैल्यू क्या है, 1 है। सो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या, -1 0 +1, 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं हाँ ये तो p सब समझ शेल के आया, अंदर। पर अगर 2 हुआ तो फिर ऐसा थोड़ी होगा। अगर 3 हुआ तो फिर एक ऑर्बिटल में हम लोग 3 तो डालते हैं नहीं, तो क्यों ऑर्बिटल के नीचे 3 लिखना, एक ऑर्बिटल में +3 या 3 तो डालते हैं -3। नहीं, मतलब समझा नहीं, एक बार थोड़ा दोबारा से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब एक ऑर्बिटल में तो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रह नहीं सकता, वो हम लोग ये स्पिन से दिखा देते हैं, 2 स्पिन। और लेकिन हम लोग ये एक ऑर्बिटल के नीचे अगर 3 हुआ तो +3 और -3 दोनों लिखेंगे, और वो तो पॉसिबल है नहीं। नहीं समझ आया अब भी मुझे, क्या पूछना चाह रहे हो। एक ऑर्बिटल में नहीं, ऑर्बिटल और सबशेल का डिफरेंस समझ रहे हो, ये सबशेल है। हाँ हाँ ऑर्बिटल क्या होगा, इसका सिर्फ एक कॉलम होगा, बॉक्स। एक बॉक्स है। अब आप बोलना क्या चाह रहे हो, इसमें 3 कर दें, हाँ ऐसे कुछ, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, तो इसमें क्यों नहीं आ सकते इतने ये। तो फिर एक कॉलम जो होगा उसका, वो बॉक्स, उसमें तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, हाँ, एक तो बॉक्स नीचे में 2 वो इलेक्ट्रॉन, लिखने का। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा वो कॉलम नंबर है जो नीचे हम लोग लिख रहे हैं। हाँ, नंबर है। अच्छा हाँ हाँ समझ आया। कॉलम में m का वैल्यू लिख रखा है मैंने। अच्छा वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा नंबर का बॉक्स है। बस 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 बस, माइनस से शुरू करेंगे, प्लस तक जाएंगे, वो नंबर दे रहा है m का वैल्यू। हाँ आ गया अब अच्छे से। किसी और को कोई और डाउट इस पार्ट में।
नहीं, बहुत बढ़िया। सबके सब एक्सपर्ट हुए पड़े हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं हो, है ना। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। एक ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। हम्म। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? इस चीज में किसी को भी सर डाउट है क्या? हाँ बोलो। सर मेरा स्क्रीन हैंग हो गया था, मुझे पता नहीं क्या हो। क्या कह रहे हो? सर वो 8 मिनट से स्क्रीन हैंग था सर। स्क्रीन हैंग कर रहा है, अभी ठीक है? हाँ सर। सर, कोई क्वेश्चन करना है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। So, प्रणव, क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, सर। देखो एक बार। हाँ, आयुष अब बोलो। सर इसमें जो डी वाला है वो किसी भी एटम के लिए लग सकता है? डी वाला किसी भी एटम के लिए? समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो? मतलब जो ऑप्शन डी डी है, हाँ। क्या वो पॉसिबल है? नहीं, पहले ना अप अप साइड स्पिन दिखाते हैं, हाँ जी डाउन सर। साइड नहीं दिखाते। जो कन्वेंशन है वो सर अप साइड दिखाते हैं पहले। सर बात तो सेम ही होती है ना। बात सेम होती है, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कन्वेंशन है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि डी होता सर है। आप मतलब और डी अगर वाला ये यूज मल्टी नहीं करते करेक्ट हैं होता, अगर ये मल्टी एज करेक्ट सच। आप होता। अगर आप डी वाला यूज करते हो ना एज सच, तो एक गलत नहीं बोल सकते आप इस चीज को, लेकिन एटम के लिए दिखाएंगे नहीं कहीं पे। गलत नहीं है ये चीज, किसी भी रूल के अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कन्वेंशन है कि हम लोग ऊपर की तरफ पहले ड्रॉ करते हैं। सो आपको अगर ऊपर वाला ऑप्शन मिल रहा है तो पहले वो टिक करना पड़ेगा, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप डी पे जा सकते हैं। ए और डी मल्टी दोनों करेक्ट। है। मल्टी करेक्ट है तो दोनों टिक करने पड़ेंगे। अगर मल्टी करेक्ट हुआ तो दोनों टिक करने पड़ेंगे। हाँ जी, कौन बोल रहा था? सर और व्हाट अबाउट सी? क्या सी सी पॉसिबल है? सी तो गलत हो जाता है, मतलब सारे सब हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले पैरेलल स्पिन के आने चाहिए। और सी में क्या हो गया कि पहले दो इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल के अंदर पहले दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं वो एंटी पैरेलल स्पिन है, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है। सर ए और डी सर। ए और डी मल्टी करेक्ट में बोल सकते थे, सिंगल करेक्ट में सिर्फ ए बोलेंगे हम लोग। सर दोनों है सर। हाँ, दोनों नहीं है। देखो जो कन्वेंशन होता है ना मन, हाँ। कन्वेंशन ये होता है कि पहले ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर वो वाला ऑप्शन मिल रहा है तो पहले वो टिक करोगे, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर आप डी ऑप्शन पे मतलब नीचे वाला ऑप्शन उठा सकते हो। और मल्टी करेक्ट है तो दोनों ही चीजें करेक्ट हैं, आपको दोनों आंसर करने पड़ेंगे। सर इधर तो ठीक है, मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट है तो दोनों करने पड़ेंगे।
मुझे तो पता नहीं सर यहाँ तो मल्टी करेक्ट है सिंगल करेक्ट है। दोनों कर दी। सर उससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने दिया था, मतलब हाँ हाँ 10th वाला दिया था, उसके बाद भी एक क्वेश्चन दिया था ना आपने, हाँ उसका क्वेश्चन दिखाएंगे? फिफ्थ दिखाया था। इससे पहले क्या दिया था, एक सेकंड। ये 19 दिया था 19 वाला। तो इसका आंसर सी है क्या? Atom forms an ion by loss of 3 electrons. The ion has electronic configuration 3d6. So 3 electrons निकले 3d7 हो गया आपके पास 4s2 3d7. The symbol of the ion is iron. Sorry, 26 iron होता है, 27 कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट आ गया आंसर सी। सी। 19 वाला आप लोग भी एक बार ट्राई कर लो। सर AR का क्या मतलब है? AR आर्गन, आर्गन तक अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसके बाद 3d6 है। सर नियरेस्ट नोबल गैस से दिखाता है ना? हाँ हाँ, ये नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन है यहाँ पे। सर हाँ श्रेया बोलिए। सर ओके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हाँ हम जैसे 4s2 पहले लिखते हैं, फिर 3t10 लिखते हैं, हाँ बट हम जब निकालना होता है इलेक्ट्रॉन तो हम वो 4s से निकालते हैं, हाँ, ये उल्टा क्यों हो जाता है? फिलिंग करते हैं तो 4s1 पहले आ जाता है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जितना मुझे याद है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है। अब ये इफेक्ट थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, लेकिन होता क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल में चेंज आता रहता है। मतलब कभी ऑर्बिटल का एनर्जी या सबशेल का एनर्जी लेवल कभी ज्यादा चला जाएगा, कभी कम चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सबशेल। सो अगर आपके पास 4s सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होती है, यूजुअली हाई एनर्जी पे वापस से जंप कर जाती। खाली थी तब तक तो नीचे थे एनर्जी लेवल, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन डाला तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो ऊपर चली जाती है। मतलब 3D का एनर्जी थोड़ा कम आ जाता है। और अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन डालना है, हाँ हाँ मतलब हाफ फिल्ड ही हो तभी हाँ और अगर हमें डालना है जैसे 4s1 है सपोज हमारे पास और 3d5 है, हाँ। इलेक्ट्रॉन डालना हो तो वो 4s में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन? श्रेया 4s में नहीं जाता है, पहले 3D में जाता है। जब डालते हैं तो पहले 3D में, सॉरी फिलअप करते हैं तो हम लोग पहले 4s में लेते हैं, उसके बाद 3D में लेते हैं, और निकालते हैं तो पहले 3D से निकालते हैं तो पहले s से निकलता है, और डालते हैं तो d में डलता है। मतलब अपोजिट होता है, तो पहले d में डलेगा श्रेया। अगर अगर इलेक्ट्रॉन डालना है तो पहले d में डालेंगे, और निकालना है तो आप s से निकालेंगे। थोड़ा अपोजिट चलता है, हाँ ओके सर। ठीक है। चलिए, किसी और को कोई और डाउट है? नहीं। कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो क्लास को एंड कर दें। यस सर। पहले मैं एक Thank you, sir. असाइनमेंट दे देता हूँ आपको, कितना क्वेश्चन करना है। आपको टोटल 171 तक ट्राई करना है, जितने भी होंगे ट्राई करना है। अवस्थी के अंदर टोटल 171 नंबर क्वेश्चन तक ट्राई करना है, ठीक है। हाँ। यस सर। बाय। हम थैंक यू सर। बाय तुम सर। भी ट्राई करो, तुम क्यों नहीं करोगे? अवस्थी भेज दी अब तो तुम्हें, एक और बताओ। सर, मेरा मोबाइल रीसेट हो गया था इसलिए सब चीज हट गया। अरे तो यार तुम क्या अवस्थी क्या वाला भी करते हट रहते गया। हो, दोबारा भेज देंगे, सर और तो क्या है। तो मैसेज डाल दो हमने तो दोबारा भेज दो सर।
ठीक है, मैं भेज दूंगा, भेज देना। एक बार रिमाइंड करा देना, याद दिला देना एक बार, ठीक है। ठीक है बाय सो गुड नाइट, गुड डे। मैंने बोला था आर्यन तुम सो रहे हो। नहीं सर हाँ श्रेया सर बोलो। सब मेरे को ना केमिकल बॉन्डिंग से डाउट है। वो मैंने एक बार आपको भेजा था कि SS SP और PP में कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तो गूगल पे इतने मिक्स आंसर्स आ रहे हैं ना, कुछ समझ ही नहीं रहा है। मैं क्या क्या मिल रहा है गूगल पे? सर अलग ही अलग, कभी कहीं दिखा रहा है जैसे क्वारा पे बोल रहा है कि PP ज्यादा होता है, ब्रेनली पे PP बोल ज्यादा रहा है होता है। SS, ब्रेनली पे बोल रहा है SS ज्यादा होता है। नहीं, कुछ SS समझ ज्यादा नहीं नहीं होता है। एक्चुअली जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ निकल के आती है वो PP की होती है। रीजन क्या होता है कि वहां पे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। बोन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, ये अगली क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक आइडिया दूंगा कि ऑर्बिटल्स कैसे कैसे दिखाई देता है। सो बेसिकली आपका डम्बेल शेप होता है, और डम्बेल हाँ। कंप्लीटली उसका जो डम्बेल का एक ओवरलैप होता है, एक जो लोब होता है वो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाता है इन पीपी ओवरलैपिंग। मतलब 50% कंप्लीट ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाती है पीपी में, जबकि एसएस में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आप देखो स्फेरिकल शेप तो ऐसा काम नहीं कर पाएगा। सर बट हम देखें अगर फिगर में, हम्म, जैसे कि जो हमें NCERT या जो हम कहीं पे भी देखे थे, तो वहां पे हमसे देखते हैं कि SS जब एक साथ सामने आता है तो हाँ उनका जो एक्सटेंड होता है, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, क्योंकि PP क्या होता है वो स्ट्रेट होते हैं, लैटरल होते हैं, या फिर मतलब हेड ऑन होता है, देखो 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 देखो, दो चीजें दिखाता हूँ तो मैं। ओवरलैपिंग कम नहीं हो जाता है। देखो देखो, दो चीजें दिखा रहा हूँ, एक बार देखो मेरे सामने डायग्राम, मैं आपको दो बनाए दिखा रहा हूँ। इसको कंप्लीटली भी ओवरलैप कर दोगे आप तो भी ऐसा ही कुछ पॉसिबल हो पाएगा, है ना? हाँ मैक्सिमम यही पहुंचेगा। डिफरेंस समझ में आया? नहीं। यहाँ पर एक लोब पूरा पूरा ओवरलैप हो सकता है, ये दो पी ऑर्बिटल हाँ थे ऐसे, हाँ हाँ, और उधर हाफ हाफ लोग ओवरलैप हो रहा है ना? तो ये है। हाँ 50% तो ओवरलैप पूरा दे सकता है, क्योंकि पर PY और इलेक्ट्रॉन PZ डेंसिटी के 50 फॉर्म में 50 तो नहीं होगी। होता। नहीं, पी वाई पी एक्स के बीच में तो बॉन्डिंग ही नहीं होती PY वहां तक। PX नहीं, PX PX नहीं, PY PY में, पाई PY PY बॉन्डिंग और वीक PZ बॉन्डिंग PZ। होती है। देखो जब कंपैरिजन करते हैं तो एस जो सिग्मा बॉन्डिंग की कंपैरिजन करते हैं, पाई बॉन्डिंग कंपेयर नहीं करते हैं श्रेया। तुम जो बोल रही हो वो तुम्हारा पॉइंट है ये वाला, देखो S वर्सेस P। ये वाला पॉइंट आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हाँ है ना? ये हाँ पाई बॉन्डिंग हाँ है। पाई बॉन्डिंग कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपैरिजन एस एस का होगा, मतलब सिग्मा बॉन्डिंग का होगा, सिग्मा सिग्मा कंपैरिजन होगा, और पाई पाई का कंपैरिजन होगा। यहाँ पे पाई बॉन्डिंग है, पाई को सिग्मा से कंपेयर नहीं करेंगे। और पी पाई ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? PX पाई बॉन्डिंग में सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन ज्यादा सा है? ओवरलैप, सबसे ज्यादा पीपी ओवरलैपिंग। पीपी जो ओवरलैप होता है वो ज्यादा अच्छा ओवरलैप होता है एज कंपेयर टू पीडी या डीपी। मतलब जो डी ऑर्बिटल वाला ओवरलैप होता है वो खराब होता है थोड़ा सा। जब पी पाई डी हाँ पाई बॉन्डिंग होती है तो वो थोड़ी वीक होती है एज कंपेयर टू पी पाई पी पाई। पी पाई पी पाई अच्छी बॉन्डिंग होती है। हाँ सर समझा। आया बात समझ? आप तो हाँ इसमें हाँ और सर इसमें ऑर्बिटल कंपेयर का तो करना, इसमें कंपेयर मत करना। हाँ सर हाँ। हाँ आद्या बोलो। ऑर्बिटल का शेप तो स्क्वायर होता है, फिर ये क्या है? ये स्क्वायर नहीं होता है, बताएंगे तुम्हें। ऑर्बिटल शेप अच्छा, स्क्वायर नहीं होते हैं। शेप स्क्वायर नहीं है, मतलब वो दिखा ऑर्बिटल रहे से हैं और भी डब्बे से, वहां दिखा रहे हैं हम लोग पेपर में कि डब्बे से। वो शेप अच्छा, नहीं है, उसकी शेप अलग होती है। बहुत सारे दिख होते हैं। हाँ, एक बार आपको दिखाया था ना इमेज, याद है हाँ पिछली हाँ, वो क्लास आप में? दिखाए। हाँ वैसा कुछ होता है। चलिए बाय। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बस